जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस भ्रामक प्रचार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मुझे याद है जब पिछले महाकुंभ में 2013 में जब हुआ था, जब मैं स्नान करने गया था, तब भी यह प्रचार कहीं कहीं कुछ लोगों से सुनता था कि जी 144 वर्ष में पहली बार आया है। इस बार जब मेरी पत्नी ने पहली बार मुझे बताया कि आपको पता है कि यह कुंभ ज़्यादा विशेष है, आपको पता है क्यों? हमने कहा नहीं। हमने कहा तो हर 12 साल में आता है, इसमें क्या खास बात है? कहती नहीं, ये 144 वर्ष बाद आने वाला कुंभ है। हमने कहा ये कैसे पता लगा? कहते मेरी फ्रेंड ने एक वीडियो शेयर किया है इंस्टाग्राम से। तो हमने कहा वो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? कहते वो तो मुझे नहीं पता कौन है। तो हमने कहा जब बोलने वाला व्यक्ति कौन है तो उसकी प्रामाणिकता पे संदेह है। हमने कहा इस संदेह को आप ऐसे भी समझिए कि अगर ये 144 वर्ष बाद आ रहा है तो उसका बेस ईयर क्या है? कहते मतलब हमने कहा अगर ये 144 वर्ष बाद ऐसा कोई कुंभ की कोई सिस्टम होता तो हमें पता होता कि यह कुंभ 144 वर्ष बाद आएगा और पिछले वर्ष या पिछला जो 144 वर्ष पहले जो कुंभ हुआ था वो इस तिथि को हुआ था। कहते ये तो नहीं पता। हमने कहा अगर बेस ईयर नहीं है तो जो पिछला कुंभ था वो भी 144 वर्ष बाद कहा जाएगा और जो इसके बाद आने वाला कुंभ है उसको भी आप 144 वर्ष बाद कह सकते हैं, क्योंकि अब आज से 144 वर्ष पहले कभी तो कुंभ हुआ होगा। उनको बात समझ में आई। कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मुझे तब ज्यादा हैरानी हुई जब सुधीर चौधरी भी इसको आज तक चैनल से ये कहते हुए मुझे सुनाई दिए कि यह कुंभ 144 वर्ष बाद आ रहा है। खैर सुधीर चौधरी कई बार झूठी खबरों के कारण फंसे हैं, उनके ऊपर शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनके ऊपर एक्शन लिए गए हैं, वो सारी बातें हैं। तो वो उनकी जो रिसर्च टीम है वही मुझे लगता बेकार है, जो उनको झूठी खबरें कहीं ना कहीं से लाके दे देती है और कुछ नया सनसनी फैलाने के चक्कर, नई सेंसेशन क्रिएट करने के चक्कर में कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ये सब सोशल मीडिया में जो ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब कुछ ना कुछ नया इस तरह का ले आते हैं ताकि मेरा कंटेंट ज़्यादा देखा जाए। कुछ मैं नया बोलूँगा, कुछ मैं नया कहूँगा, इससे मुझे लोग ज़्यादा देखेंगे। और यही कारण रहा है कि जो 144 वर्ष का, मैंने कई लोगों को देखा जो 144 वर्ष की बात कर रहे थे। जब यही सवाल पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से किया गया तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो जैसे 2013 की बात की, उन्होंने कहा 2013 में भी मैंने सुना था, उससे पिछले वाले में भी सुना था। कहते लेकिन ठीक है, कह रहे हैं कम से कम इसी बहाने लोग आएंगे तो सही, डुबकी तो लगाएंगे, पुण्य की प्राप्ति तो करेंगे। कहते लेकिन ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है। अर्धकुंभ होता है और पूर्ण कुंभ होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर जैसी जिसकी आस्था बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये तब शुरुआती दिनों में कहा गया था जब कुंभ की बात मतलब शुरू हुआ था, जब वहाँ पे उनका शिविर लग गया था, तब किसी ने पूछा था। तो ये जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों के पीछे सरकार से ज़्यादा जो ये झूठ फैलाने वाले, भ्रमित खबरें फैलाने वाले, भ्रामक प्रचार करने वाले, यह लोग ज़्यादा दोषी हैं और यह लोग पाप के भी भागीदार बनेंगे। जो श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, ये सरकार से कहीं ज़्यादा पाप के भागीदार ये झूठ फैलाने वाले लोग हुए हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो वह भी मुझे भेजें और उन प्रश्नों का मैं अपने विवेकानुसार, अपनी समझ के अनुसार जवाब देता रहता हूँ, आगे भी दूंगा। धन्यवाद। नमस्ते।